संस्कृत शिक्षण कक्षा में। अब विषय संस्कृत को पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से, गीता से जोड़ करके पढ़ने का हमारा एक विषय है, जिससे कि हमें दो प्रकार का ज्ञान मिल जाएगा। एक तो यह है कि कुछ आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, दूसरा संस्कृत के जो शब्द हैं उनको समझने के लिए उदाहरण सहित प्रयोगात्मक देखने को मिल जाता है। तो हमारा जो नचिकेता का वर्णन चल रहा था, नचिकेता कौन है, नचिकेता कहाँ से आया। तो नचिकेता की जो कथा है वो एक अनुपम आदर्श है। नचिकेता ने एक अपना अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया। बाजश्रवा ऋषि का जो वृतांत है, उनके पिता पुत्र उद्यालक है, और तो जब वो ऋषि और तपस्या कर रहे थे तो उनकी संतति की कामना नहीं थी। वो अपने जीवन में संतान नहीं चाहते थे। तब उनसे उपदेश किया गया कि भाई बिना पुत्र संतान के तो संसार में जो है वो मोक्ष ही नहीं है, इसलिए तुम विवाह करो और संतान उत्पन्न करो। उस संतान को अपना जो तुमने इतना ज्ञान संचय किया उसे दो। तो उद्यालक ऋषि के मन में ये आया, तो उन्होंने कहा कि कैसे होगा ये सब। बोले ब्रह्मा से वरदान मांगो, क्योंकि वरदान देने में तो ब्रह्मा सबसे आगे है। तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे संतान हो और मेरा विवाह हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने बोला है मुझे संतान हो और फिर बोला है मेरा विवाह हो। तो ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए और बोले कि तुमने पहले कहा संतान हो, बाद में कहा कि विवाह हो, तो पहले तुम्हारे संतान होगी, बाद में तुम्हारा विवाह होगा। आप तो भैया संशय में आ गए ऋषि, ये क्या कह दिया, पहले संतान हो बाद में विवाह हो, और ऐसा भी कभी हो सकता है। तो ऋषि अपने आश्रम में आ गए और चिंता करने लगे, सोचने लगे। एक दिन अचानक उनका तेज गिर गया, और जब वो तेज गिर गया तो उन्होंने एक पुटक, पत्र पुटकम, एक दोने में उस तेज को रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। तो राजा रघु की एक सुंदरी पुत्री थी, राजा रघु, यहाँ रघुवंश की बात भी आई। उसके हजारों दासियां उसकी सेवा करती थी, बहुत सुंदर थी। वो गंगा में स्नान करने जाती थी। उस दिन वो जब गंगा में स्नान करने गई तो बहता हुआ वो पत्र पुटक उसके पास आ गया। ने कहा ये क्या है। उसे खोला, खोल के देखा, वो उसे सूंघा। तो सूंघने के बाद वापस बंद करके उसको प्रवाहित कर दिया। उस सूंघने मात्र से उस रघु कन्या को गर्भ ठहर गया। अब 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। अचानक जब उधर बाहर की ओर आने लगा, दासियों ने कहा कि ये क्या हो रहा है। वो बड़ी विस्मित हो गई, चिंतित होने लगी। उसने अपनी माता से कहा कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, फिर ये सब कैसे हो गया। तो राजा रघु ने अपनी पुत्री को वन में छुड़वा दिया। बहुत प्रकार का उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और वन में छोड़ दिया। वन में एक ऋषि आया, उन्होंने देखा ये कन्या यहाँ पर बड़ी सुंदर कन्या है, कोई राजकन्या है, लेकिन यहाँ किसी दुख से यहाँ पर दुखी हो रही है। तो ऋषि उसको अपने आश्रम में ले गए और उसके एक संतान उत्पन्न हो गई। वो संतान जो थी वो नचिकेता था।
अब उसने भी लोक लाज के डर से उस संतान को एक पेटी में रख के गंगा में प्रवाहित कर दिया। और जब दूसरे पार पर जहां वो पहुंचा, वहां पर सारे ऋषि स्नान करने आते थे। वहां उद्यालक ऋषि भी स्नान करने आए। उन्होंने देखा कि ये क्या है, ये पेटी कैसी बह के आ रही है, इसमें क्या है। देखा तो उसमें सतपुत्र था। ऋषि ने ध्यान लगाया, अरे ये तो मेरा वही तेज है। ऋषि उसको अपने घर ले गए, आश्रम में ले गए। ऋषि ने उसको वेदों का ज्ञान दिया और पढ़ाने लिखाने लगे। इधर वो कन्या जो राजकन्या थी, रघु कन्या, वो उसको ढूंढते ढूंढते गंगा के उस तट पर आ गई, जहां पर वो ऋषियों का आश्रम था, जहां वो बालक उनके यहाँ पल रहा था। अपने बालक को खेलते हुए देखा तो उसके मन में एकदम मात्र प्रेम उमड़ आया और वो उसके पास गई। उस समय ऋषि अपनी संध्योपासन आदि के लिए कहीं उसी जगह अपना हव्य कर रहे थे। ऋषि राजकन्या ने उस पुत्र से पूछा, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारी माता कौन है? उसने कहा, ये जालक जो ऋषि हैं वो मेरे पिता भी हैं, माता भी है। उन्होंने कहा, आज तुम, मैं तुम्हारी माता हूं। उसने कहा, अच्छी बात है। वो उनके साथ मात्रवत खेलने लगा। ऋषि आए, ऋषि ने देखा, ये कौन है? बोली, ये मेरी माता है। ऋषि ने फिर ध्यान लगाया, ये कौन है? ऋषि को सारा वृतांत समझ में आ गया, क्योंकि वो तो उनकी ज्ञान जो साधना थी उससे उन्होंने ध्यान लगा लिया। तब उन्हें ब्रह्मा का वचन ध्यान आया कि पहले तुम्हारी संतान होगी, बाद में तुम्हारा विवाह होगा। राजा रघु के पास अपनी लिए रघु की कन्या का हाथ मांगने के लिए पहुंच गए। राजा रघु ने ऋषि को आते हुए देखा तो राजा रघु खड़े हुए और उन्होंने कहा कि महाराज ऋषि, आप मेरे यहाँ पधारे तो मेरा सौभाग्य है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ और क्या मैं आपको दे सकता हूँ? मेरा ये सब धन, यश, ऐश्वर्य, भूमि, स्वर्ण, बोले नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए। राजन, मैं आपकी कन्या का हाथ मांगने आया हूँ। राजा रघु ने कहा, यह मेरी कन्या तो बहुत समय पहले मर गई, दिवंगता। उन्होंने कहा, नहीं, मैं मरी नहीं। ठीक है कि लोग लाज के भय से तुमने उसको त्याग दिया था। रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने अपनी कुल परंपरा को बचाने के लिए, कुल में दोष न लगने के लिए उसे वन में छोड़ दिया, लेकिन वह कन्या आपकी सुरक्षित है और हमारे साथ है। राजा रघु ने उसके साथ विवाह किया और उद्यालक ऋषि का विवाह संपन्न हुआ। और फिर उद्यालक ऋषि उसी प्रकार से अपने यज्ञ आदि करते रहे। अब देखते हैं कि वो यज्ञ करते हैं तो उनकी जो संतान है वो देखती है कि कभी कभी हमारे पिता दान करने में दान का जो बीज है उसे नहीं देखते, क्योंकि उनके पिता कभी कभी जीर्ण शीर्ण गाय ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो दूध देने वाली गाय है वो तो आपने अपने पास रख रखी है और जीर्ण अवस्था वाली गायों को दे रहे हैं। ऐसा जब उसने कहा तो बाल सभा से वो पूछ बैठते हैं, तथा कस्मै माम दास्यसि, ये पिताजी आप जी सब मेरी जो ऐसी जो जीर्ण शीर्ण गाय जो है वो दान कर देते हो ब्राह्मणों को, मुझे किसे दोगे? ये कहकर के उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया। और उनके पिता ने बार बार जब पूछा तो पिता ने कहा, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। यह सुनकर के क्योंकि उनका जो प्रश्न था
मुझे किसको दोगे? तो उसने कहा यह प्रश्न है। विश्वजीत याग में सर्वस्व दान किया जाता है और ऐसे सत्पुत्र का दान किए बिना वह पूर्ण नहीं हो सकता। अतः पिता ने जो भी कहा है वो ठीक ही कहा है। वस्तुतः सर्वस्व दान तो तभी हो सकता है जब कोई वस्तु अपनी न रहे, यहाँ तक कि अपने पुत्र के मोह से भी ब्राह्मणों को, मतलब जो ब्राह्मणों को गाय दी जा रही थी उससे अच्छा है पुत्र मोह से वो मुक्त हो जाए। तो बादशाह ने जब इस प्रकार उनको दे दिया, तो यहाँ समझने की बात यह है कि क्रोध बस ऐसा कहा होगा, लेकिन कथन की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि पिता ने क्रोध में ऐसा कह दिया कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। क्योंकि कई बार बिना सोचे बहुत से वचन ऐसे दे दिए जाते हैं। महाराज दशरथ ने भी वस्तु स्थिति को जाने बिना कई को वचन दे दिए थे, किंतु भगवान राम ने उनकी गंभीरता का निर्णय करने में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, कोई विषय को नहीं सामने लाने की कोशिश चेष्टा की और जो पिता का वचन था उसको पूर्ण करने के लिए बन चले। एक समय जब द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्यवेद किया और पांडव लोग द्रौपदी को लेकर के अपने निवास स्थान पर आए, तो उस समय माता कुंती ने बिना जाने बूझे घर के भीतर से कह दिया, सब भाई मिलकर के भोगो। तो माता की यह उक्ति सर्वथा लोक विरुद्ध थी और भ्रांति जनित थी, क्योंकि किसी एक के द्वारा लाई गई कन्या को सभी लोग, भ्रांति जनित माता ने देखा नहीं। परंतु मातृभक्ति, पांडवों की जो मातृभक्ति थी उसके कारण उन्होंने अक्षर से अपने माता की आज्ञा का पालन किया। और ऐसा ही प्रसंग आज नचिकेता के सामने उपस्थित हुआ और उन्होंने भी अपने पिता के वचन के लिए, रक्षा के लिए, उनके मोहजनित वात्सल्य और अपने ऐहिक जीवन को सत्य की वेदी पर निछावर कर दिया। हम सभी इस प्रकार अनभिप्रेत और अनर्गल कथनों की मर्यादा रखने के लिए विचार करते हैं कि ये सब क्यों हो गया, किंतु इसमें उसका रहस्य समझने के लिए कुछ गंभीर विचार की आवश्यकता होती है। और गंभीर विचार के लिए आपको योग दर्शन के जो 5 साधन कहे गए हैं, साधन पाद में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5 यमों का नाम निर्देश करने के बाद आपको ये रहस्य समझ में आ जाएगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी बड़े गहराई के विषय है कि अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, अस्तेय क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, अपरिग्रह क्या है। कई बार जाति देश काल समयान्न इच्छा सार्वभौमा महाव्रतम, ऐसा शास्त्रों में योग सूत्र में लिखा है। अर्थात जाति देश काल और कर्तव्य विरोध की अपेक्षा न करते हुए इनका सर्वथा पालन करना महाव्रत है। हम ये नहीं सोचे कि हम किस जाति के हैं, हम ये भी नहीं सोचे कि हम किस देश में हैं, किस स्थान में हैं, और हम ये भी नहीं सोचे कि किस काल और किस समय में जी रहे हैं। अगर हमें कर्तव्य मिला है, कुछ कार्य करने को मिला है, तो कर्तव्य अनुरोध को स्वीकार करें। जैसे उसने अपनी पिता की आज्ञा को स्वीकार किया, जैसे पांडवों ने अपनी माँ की आज्ञा को पालन किया, जैसे राम ने अपने पिता के वचन का पालन किया। और जो ऐसा नहीं करते वो अल्प व्रत कहलाता है, यानी जो उसमें संदेह करते हैं कि करते तो है लेकिन मन में संदेह भी करते हैं, वो महाव्रत नहीं अल्प व्रत हो जाता है। अल्प व्रत में लोग क्या करते हैं, लोग अल्प व्रत जो होता है उसमें लोकाचार
अपनी सुविधा, अपनी लाभ हानि आदि का विचार लोग करने लगते हैं। सामान्य रूप से जैसे हम व्रत करते हैं, तो व्रत क्या कहा गया? संकल्प कि आज मैं ये नहीं करूंगा, आज मैं जल नहीं पीऊंगा, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। लेकिन सुविधा के लिए आप बताइए, क्या हम सूर्योदय से पहले जल पी सकते हैं? क्या हम सूर्यास्त के बाद ये ले सकते हैं? कुछ ना कुछ परिहार लोग निकाल लेते हैं। इसका मतलब वो अल्प व्रत करते हैं, व्रत को पूर्ण नहीं करते। पूर्ण व्रत यह है कि प्राण भले ही चला जाए, लेकिन व्रत तो व्रत है। व्रत ये भी माना जाता है, लेकिन ये अल्प व्रत हो गया, जिसमें हम अपने लाभ हानि की चिंता करते हैं। यदि पूर्ण रूप से पुष्ट हैं, सुष्ट हैं और हमारा शरीर इस कार्य को करने में समर्थ है, तो हमें पूर्ण व्रत का पालन करना चाहिए। केवल बच्चों को, वृद्धों को और क्या कहेगी, रोगियों को छूट दी जाती है केवल, और उनसे कहा भी नहीं जाता कि तुम व्रत करो, उनसे कहा भी नहीं जाता कि तुम ये संकल्प लो। संकल्प उसी को दिया जाता है, संकल्प देने वाला भी संकल्प उसी को देता है जो इस संकल्प का अधिकारी होता है। तो जब हम उसमें लाभ हानि की गुंजाइश देखते हैं, तो किसी विशेष सिद्धि का कारण नहीं हो पाते और कोई सिद्धियां हमको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाती। और जब हम उसमें अपना महाव्रत के रूप में से करते हैं, तो निश्चित ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। योग दर्शन में इससे आगे भी जो भिन्न भिन्न योग दर्शन शास्त्र में आप पढ़ेंगे, तो यम नियम आदि की प्रतिष्ठा से भिन्न भिन्न सिद्धियों की प्राप्ति बतलाई गई है। और ये किसको प्राप्त हो सकती है? ये महाव्रती को ही हो सकती है, जो महाव्रत करेगा। इस प्रकार महाव्रत व्यवहारी लोगों की दृष्टि में भले ही व्यर्थ आग्रह मानसिक संकीर्णता जान पड़े, फिर भी परिणाम में सर्वदा मंगलमय ही होता है। चाहे वो पांडव वाली बात हो रही है, जो पहले से आपको बता दिया गया है कि संकीर्णता, अरे ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज इसमें परेशान हो रहे हैं। भगवान राम का वनवास देख लो, चाहे परशुराम जी का मातृ वध देख लो, चाहे राजा पुरु का यौवन दान देख लो, चाहे 5 पांडवों का एक ही द्रौपदी के साथ पाणी ग्रहण करना देख लो। इसमें प्रारंभ में मानसिक संकीर्णता आती है, लेकिन इस सब के प्रसंग के इसके ज्वलंत प्रमाण हमारे सामने है कि बाद में जो हुआ, बाद में जो निष्कर्ष निकला, बहुत ही सुंदर, जगत को उपदेश देने वाला। और ऐसा ही नचिकेता के साथ भी हुआ। उनका यमलोक गमन उन्हीं के लिए नहीं, उनके पिता के लिए और सारे संसार के लिए कल्याणमय सिद्ध हुआ। हम पहले सुन चुके हैं कथा को कि जब यमलोक में वो पहुंचे, यमराज से भेंट नहीं हुई, तब उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया, ग्रहण नहीं किया। इससे भी उनकी प्रौढ़ सत्यनिष्ठा का पता लगता है कि वह अपने पिता के वचन के ऊपर कितने ज्यादा सत्यनिष्ठ थे कि भाई मैं अब यहाँ आ गया हूं, मेरे को यहीं आना है और यमराज से मिलना है। उनका शरीर यमराज को दान दिया जा चुका था, अतः अब इस पर पूर्ण अधिकार यमराज का ही है। यह उनका पहला कर्तव्य उन्होंने, नचिकेता ने समझा, और यही उसका पहला कर्तव्य था। तो चाहते तो 3 दिन वहां वेट न करके वापस आ जाते, आकर के देते पिताजी यमराज वहां पर है नहीं, मैं वापस आ गया, धर्मराज को सौंप देते। और तो और उन्होंने वहां पर द्वार पर बैठकर क्या किया कि भोजन आदि की चिंता भी छोड़ दी, यानी जल भी ग्रहण नहीं किया, भोजन भी ग्रहण नहीं किया, और यमराज के द्वार पर ही पड़े रहे नचिकेता 3 दिन तक उपवास। उसके पश्चात जब यमराज आए तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, एक एक दिन के उपवास के लिए एक एक वरदान दिया। और इससे अब यमराज ने जो वरदान दिया उससे क्या प्रकट होता है?
उससे प्रकट होता है अतिथि देवो भव। अतिथि सत्कार का महत्व यहाँ प्रकट होता है कि भाई मेरे द्वार पर कोई अतिथि आया है और 3 दिन से बैठा है, अतिथि की उपेक्षा करने से कितनी हानि होती है, यह बात जब उनको समझ में आती है तो उसके प्रायश्चित में उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा ये प्रायश्चित है, मेरे द्वारा जो पाप हो गया है। यमराज भी अपने प्रायश्चित को करने के लिए नचिकेता से कह रहे हैं कि मैं तुमको 3 वर देता हूं। जब वर मिले तो क्या होगा? वर जब मिला नचिकेता को, तब भी उसके मन में वही बात थी कि मेरे पिता की रक्षा कैसे हो, मेरे पिता जो स्वभाव से मुझसे खिन्न हो गए थे वो प्रसन्न कैसे हो। तो उन्होंने पहले वर में एक ही बात कही, पितृपरितोष, पिता के सत्य की रक्षा के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध यमलोक को मैं चले आया हूं, और इससे उनकी स्वभाव बहुत खिन्न है, इसलिए उन्हें सबसे पहले यही आवश्यक जान पड़ा कि उन्हें शांति मिलनी चाहिए। तो यह क्या बात है, यहाँ पर अर्थ क्या निकलता है? यहाँ पर अर्थ ये निकलता है कि यदि हमारे कारण किसी व्यक्ति को खेद हो जाए या हमारे कारण किसी व्यक्ति को कष्ट हो जाए, तो जब तक हम उसके खेद की निवृत्ति न कर दें, हमें भी शांति नहीं मिल सकती। तो नचिकेता को भी शांति नहीं दी जब तक उसने सोचा जब तक मेरे पिता प्रसन्न नहीं होते तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और इसीलिए जो नियम नचिकेता के लिए लगा वह मनुष्य मात्र के लिए भी समान नियम है। और यहाँ तो स्वयं उनके पूज्य पिताजी हैं, उनका खेद उनको हो रहा है, इसलिए सबसे पहले उनकी शांति अभीष्ट होना चाहिए थी। यही उसका जो पहला वर था, यह पितृ परितोष उनकी दृष्टि शांति का कारण था, और इसलिए सबसे पहले उन्होंने यही वर मांगा। दूसरे वर के रूप में लौकिक शांति के पश्चात मनुष्य के स्वभाव से ही पारलौकिक सुख की इच्छा भी होती है। एक लोक सुख, एक परलोक सुख। यहां तक कि जब एक सुख पूर्ण हो जाता है तो दूसरे सुख की इच्छा और प्रबल हो जाती है, और वह एक सुख की कुछ परवाह नहीं करता। इसलिए नचिकेता ने दूसरे वर में पारलौकिक सुख यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन भूत अग्नि विज्ञान मांगा। किंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वह स्वर्ग के इच्छुक थे। जिस प्रकार उनके पहले वर में पिता की शांति की कामना थी, उसी प्रकार इसमें मनुष्य मात्र के हित की चिंता थी। ऐहिक पारलौकिक सबके संसार के लोक के हित में उनका ये दूसरा वर था। वे स्वयं स्वर्ग सुख के लिए लालायित नहीं थे। यह बात कब स्पष्ट हो गई? जब यमराज ने कहा कि कोई दूसरा वर मांग लो। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामान छंदतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरताः सतोदिया न ही दृशाः लंबनाय मनुष्यैः। जो सब मनुष्यों के लिए दुर्लभ है, जो सब इस संसार में दुर्लभ है, वो सब ले लो। कितना उन्होंने सबको त्याग दिया, क्योंकि उनके मन में तो आत्म तत्व दर्शन की जो तीव्र पिपासा थी, जो जिज्ञासा थी, वो स्पष्ट थी कि मुझे तो आत्म तत्व दर्शन चाहिए। और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने यमराज से वर मांगा। उनकी जिज्ञासा की परीक्षा के लिए तीसरा वर मांगा, तो उनकी जिज्ञासा की परीक्षा के लिए यमराज ने उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए। लेकिन नचिकेता ने की बात की, वरस्तु में वर्णीयः स एव नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। मुझे तो वही वर चाहिए जो मैंने मांगा है।
इस प्रकार जब यमराज ने देखा कि लौकिक पारलौकिक भोगों से सर्वथा उदासीन है, उनमें पूर्ण विवेक विद्यमान है, विषम दम आदि साधनों से सर्वथा संपन्न है और उनमें तीव्र मुमुक्षा प्रच्छन्न अग्नि तेजी से धधक रही है, उन्हें उनकी शांति के लिए ज्ञान अमृत की वर्षा यमराज को करनी ही पड़ी। और वह ज्ञान वर्षा ही संपूर्ण लोगों का कल्याण करने के लिए आज भी इस शास्त्र के रूप में, नचिकेता के वृत्तांत के रूप में हमारे सामने संसार में विद्यमान है। इस प्रकार हमने देखा अब उन्होंने फिर एक प्रश्न कर दिया। इस प्रकार परीक्षित शिष्य की परीक्षा और विद्या ग्रहण की योग्यता को जानकर के यमराज ने कहा, अनश्रेयो न दुतैव प्रियस्ते वे नानार्थे पुरुषं स्नीतः ततो हश्रेयः अददानस्य साधु भवति हि यतेत्यार्थौ प्रयो वृणीते। मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूं। किस प्रकार इस श्लोक में क्या बात कही है, उसको अगर हम श्लोक को संस्कृत में समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा। अनश्रेयोन्यतैव प्रिय, श्रेय माने श्रेय, तो श्रेय माने क्या होता है? श्रेय माने कल्याण का साधन, और अन्य अनन्य, यहाँ पर यह जो छ ये संधि हो रही है, अन्यत हो जाएगा, अन्यत अलग है, कल्याण का साधन अलग है। द्वितैव प्रिय, उत उत माने उ और प्रिय प्रिय लगने वाला, प्रेयस्ते प्रिय प्रेय, ते ते माने वे, आपने पढ़ा सहतौते, अन्यत एव अलग ही है, अर्थात कल्याण का साधन वो अलग है। नानार्थे, नानार्थे, यहाँ पर नानार्थे, नानार्थे का मतलब क्या निकलेगा? भिन्न भिन्न फल देने वाले। और उभय, उभय का मतलब होता है दो, उभ उभयो दो, दोनों साधन है ना, प्रिय लगने वाले भोगों का जो साधन है वह अलग अलग है। नानार्थे भिन्न भिन्न फल देने वाले, और नाना प्रकार के अर्थों में अलग अलग फल देने वाले हैं। पुरुषम किसको? मनुष्य को। स्नीतः, स्नीतः शब्द का प्रयोग किया है। स्नीता माने अपनी ओर खींचना, अपनी ओर बांधना, पुरुष को बांधते हैं। स्नीता माने बांधते हैं, अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो कल्याण के साधन के लिए जो जो प्रिय लगने वाले जो भोगों के साधन हैं, वो श्रेय माने विद्या और प्रिय माने अविद्या। विद्या और अविद्या दोनों ही पुरुष को बांधते हैं। तयो उन दोनों में से कल्याण के साधन को, अब इन दोनों में से किसको चुनना? कल्याण के साधन को। अददानस्य ग्रहण करने वाले का साधु होती कल्याण होता है। तो जो श्रेय विद्या को ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है, और जो प्रिय का वर्ण करता है उ या, परंतु जो उ या, यहां पर ये शब्द लिया है,
परंतु जो प्रेय वृणीते सांसारिक भोगों के साधन को स्वीकार करता है, सह यानी वह यथार्थ लाभ से, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ शब्द है, हीयते यथार्थ्य, हीयते शब्द क्या है? हीयते शब्द, हीयते माने भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है, गिर जाता है, ऐसे कह सकते हैं। तो विद्या कौन सी है? श्रेय विद्या और प्रेय विद्या। उन्होंने यमराज ने नचिकेता को बताया कि श्रेय विद्या और प्रेय विद्या दो हैं। तो जो श्रेय विद्या में बंध जाते हैं उनका तो कल्याण हो जाता है, लेकिन जो प्रेय विद्या में बंध जाते हैं वो पतित हो जाते हैं। मनुष्य का जो शरीर है नाना योनियों में भ्रमण करते हुए आता है। क्या के लिए आता है? कर्मों का फल भोगने के लिए। लेकिन कर्मों का फल भोगने के लिए तो शरीर मिला है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी इस शरीर से किया जा सकता है। कि ठीक है, मेरे को ये जन्म मिला है इसलिए कि मैं उन कर्मों के फलों को भोगूं जो मैंने पूर्व जन्मों में कभी ये जन्मनी अन्य जन्मनी वा प्रेय कर्म किए थे, अविद्या के कर्म किए थे, जिसके कारण मैं पतित होकर के यहाँ आ गया। लेकिन मैं इस जन्म में भविष्य में आने वाले समय के लिए, आने वाले जीवन के लिए श्रेय विद्या को स्वीकार कर लूं। वेदों में सुख साधन दो बताए गए हैं, तो अर्थात सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर नित्य आनंद स्वरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का जो उपाय है उसे मैं करूं। लेकिन मैं क्या करता हूं? मैं प्रेय विद्या स्वीकार करता हूं। प्रेय विद्या में क्या होता है? स्त्री है, पुत्र है, धन है, मकान है, सम्मान है, यज्ञ है, स्वर्गलोक की इच्छा है, सुख साधन की सामग्रियां हैं, उनकी प्राप्ति है, जिससे सुख मिलता है। लेकिन ये क्या करते हैं? ये अपने अपने ढंग से मनुष्य को सुख पहुंचा सकने वाले ये दोनों साधन मनुष्य को बांध लेते हैं, अपनी अपनी ओर खींच लेते हैं। अब देखिए, भोगों में तो प्रत्यक्ष सुख मिलता है, तत्काल का सुख मिलता है भोगों में। इस प्रतीति के कारण उसका परिणाम सोचे समझे बिना ही लोग प्रेय की तरफ खींचे जाते हैं। क्यों? प्रत्यक्ष मिल रहा है ना। अभी आपके सामने पंखा चल रहा है तो आप देखना, आप एक पंखा कहीं दूर चला था और एक कमरे में 20 लोग बैठे हैं, लेकिन एक जगह पंखा चला, सब लोग पंखे की हवा की तरफ खींचे चले जाएंगे, वहां बैठेंगे, कोशिश करेंगे हम वहां बैठेंगे। अब जब जगह नहीं मिलेगी तब जाकर के दूसरी, यानी कि वो भोगों के सुख के लिए खींचे चले जाते हैं। अब जो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम यानी जो हमारा श्रेय है, जो विद्या है, वहां पर इस प्रकार के सुख की अनुभूति होनी नहीं है, तो वहां नहीं जाते। और वो तत्काल मिलने वाला भी नहीं है। अच्छा, ये तत्काल मिल रहा है, तो जो तत्काल मिल रहा है उसकी तरफ तो जा रहे हैं, और जो तत्काल नहीं मिल रहा क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है। तो भगवान, मनुष्य भगवान की दया, इससे प्राकृत भोगों की आपात मरणीयता, परिणाम दुखता का रहस्य जानकर भी दया से प्राकृत जो विरक्त हो जाता है, जो श्रेय की ओर चला जाता है, वह भगवान का कृपा पात्र होकर श्रेय को अपना लेता है। इसके अध्याय के अंत में ये बात भी आने वाली आएगी कि जाता भी वही है जिसको वो चाहता है, श्रेय की तरफ भी वही जा सकता है जिसको परमात्मा चाहता है।
जिसका परमात्मा से अटूट संबंध है, वह बिना परमात्मा के रह ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को ही परमात्मा अपनी ओर खींचता है। पहले तो वो कोशिश करता है कि मैं ये देखूं कि ये मेरे बगैर रह सकता है कि नहीं। और जो इस प्रकार दुखों से सर्वथा छूटकर अनंत असीम आनंद स्वरूप परमात्मा को पा लेता है, परंतु जो सांसारिक सुख के साधन में लग जाता है, वह अपने मानव जीवन में परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति रूप यथार्थ प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता। इसलिए उसे आत्यंतिक और नित्य सुख नहीं मिलता। उसे तो भ्रमवश सुख रूप प्रतीत होने वाले अनित्य भोग मिलते हैं, जो वास्तव में दुख रूपी ही है। अतः वास्तविक सुख रूप से भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है। भवत ही यते द्यार्थ उप्रेयो प्रणीते। दूसरे मंत्र में क्या कहा? दूसरे मंत्र में कहेंगे श्रेयश्च प्रियश्च मनुष्यमित संपरीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरो विप्रयेषो वृणीते। श्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीतो। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्। श्रेय च प्रेय, च माने और, श्रेय और प्रेय ये दोनों ही हैं, और दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। मनुष्य के सामने श्रेय भी आते हैं और मनुष्य के सामने प्रेय भी आते हैं। अब लिखा है संपरीत विविनक्त धीरहा। धीर शब्द को पहले हम प्रयोग करें। धीर माने क्या होता है? धीर माने बुद्धिमान मनुष्य। जो बुद्धिमान मनुष्य होता है, तौ माने दो के प्रयोग पर, दो के लिए कहा गया दो शब्द, तौ सह तौ ते, उन दोनों के स्वरूप पर संपरीत्य उन दोनों के स्वरूप पर भली संपरीत्य कहेंगे भली भांति विचार करके, अच्छे से विचार करके, सोच समझ के, विविनक्ति कहेंगे अलग अलग कर लेता है, पृथक पृथक समझ लेता है। जो धीर व्यक्ति होता है, संपरीत्य भली भांति विचार करके विविनक्ति यानी कि उनको पृथक पृथक समझ लेता है, और वह धीर, वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य श्रेय ही, श्रेय माने परम कल्याण के साधन को ही, प्रेयस भोग साधन की अपेक्षा अभिप्रणीते श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। कौन? जो धीर मनुष्य है वो श्रेय को ग्रहण करता है। लेकिन परंतु प्रेयो मंदो माने मंद बुद्धि वाला, मंदो माने मंद बुद्धि वाला मनुष्य योगक्षेमात् यानी लौकिक योगक्षेम की इच्छा से प्रेयः वृणीते भोगवन के साधन के रूप में प्रेय को अपना लेता है। तो एक ने श्रेय को अपना लिया, वो कौन था? वो धीर है, बुद्धिमान मनुष्य है। और जिसने प्रेय को अपना लिया वो कौन है? वह मंद बुद्धि। इस प्रकार के अल्प बुद्धि के कारण हम सब प्रेय की ओर चले जाते हैं और श्रेय में नहीं लग पाते। तो श्रेय और प्रेय परस्पर मिले हुए होकर के मनुष्य के पास आते हैं, और उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली भांति विचार कर अलग अलग करता है। और विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय को ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ मन मंद बुद्धि वाला योगक्षेम के निमित्त से प्रेय का वर्ण करता है। सत्यम स्वायत्त तथा प्रसाद होता है। मनुष्य के आदि ने यह बात ठीक है
परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप श्रेयस की प्रशंसा करके अब जो यमराज साधारण मनुष्यों से नचिकेता की विशेषता दिखलाते हैं, वे उसके वैराग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। नचिकेता के वैराग्य की प्रशंसा कर रहे हैं यमराज। सत्वं प्रियान् प्रिय रूपांश्च कामान् विद्यायन्नचिकेतो साक्षी नैतांग शंका वित्तमीन्यमवाप्तो यस्यां भजन्ति बहवो मनुष्याः सत्वं प्रियान् प्रिय रूपांश्च काम। नचिकेता, हे नचिकेता, सत्वहम सह त्वम, त्वम माने तुम, तुम कैसे हो? तुम निष्प्रिय हो, सब कुछ त्यागने वाले, किसी से तुम्हारा वो नहीं। प्रियाच, प्रिय लगने वाले, अब तो तुम मुझे प्रिय लगने लगे। प्रिय रूपान, अत्यंत सुंदर रूप वाले। कामान, इस लोक और परलोक में समस्त भोगों को, यानी सब भोग माने काम। अविद्यायन, अविद्यायन यहां पर न को अलग करें, कामान ना ऊपर डाला जाएगा और फिर अविद्यायन। अविद्यायन का मतलब भली भांति सोच समझ कर, यानी तुम सभी प्रकार के इस लोक के और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर तुमने सोचा और क्या करा? नचिकेतो अत्यस्राक्षी। अत्यस्राक्षी का मतलब है यहां पर छोड़ देना। इसीलिए यमराज कहते हैं कि तुमने ये सब छोड़ दिया, अत्यस्राक्षी, त्याग दिया, छोड़ दिया। एताम वित्तमय्यम संकाम, एताम, एतत एतम एतत एतु एताम, आपने नपुंसक लिंग में बात करते हैं क्योंकि तो शंकाम शब्द आ गया। एताम वित्तम, एताम वित्तमय्यम संकाम, कि इस संपत्ति रूप श्रृंखला बेड़ी को तुमने छोड़ दिया। न अवाप्त, और तुमने इसको प्राप्त ही नहीं किया, तुम इसके बंधन में नहीं फंसे। यस्याम, यस्याम माने जिसमें, यस्य, यस्य माने जिसका, यस्याम माने जिसमें, बहवा मनुष्या, बहुत सारे मनुष्य, बहुत प्रकार, बहुत मनुष्य। मज्जंती, मज्जंती माने, मज्जंती का अर्थ होता है डूब जाते हैं, फंस जाते हैं। निमज्जति, मज्जति, मज्जति माने डूब रहा है। यस्याम मज्जंती बहवो मनुष्याः, ऐसे वित्तीय सुख जो दिए थे तुमको, उन सब में तुम नहीं फंसे। हे नचिकेता, उस पुत्र, वित्त आदि प्रिय और अप्सरा आदि प्रिय रूप भोगों को जो मैं तुम्हें दे रहा था, उनका असारक्त चिंतन न करके तुमने त्याग कर दिया, और जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं। मज्जंती, उस इस धन प्राय निंदति गति को तुम प्राप्त नहीं, धन्य हो तुम। यमराज ने नचिकेता की बहुत अच्छे से परीक्षा ली और कहा तुम बड़े बुद्धिमान हो, विवेकी हो, वैराग्य संपन्न हो, बहुत चतुर हो, विवेकी हो। तार्किक मानने वाले लोग भी
इस चमक दमक वाली संपत्तियों के बोझाल में फंस जाते हैं। उसे भी तुमने स्वीकार नहीं किया। मैंने बड़ी लुभावनी भाषा में तुम्हें बार बार पुत्र पौत्र हाथी घोड़े गाय धन संपत्ति भूमि अनेकों दुष्प्राप्य लोभनीय भोगों का प्रलोभन दिया। और इतना ही नहीं, स्वर्ग के दिव्य भोगों और अप्रतम सुंदरी स्वर्गीय रमणियों के चिर भोग का लालच भी दिया, परंतु तुमने सहज इन सबका उपेक्षा कर दी। तुम अवश्य ही परमात्म तत्व का श्रवण करने के सर्वोत्तम अधिकारी हो। अब उन्होंने 14 श्लोक में क्या बात कही? दूर में ते विपरीते विशुचि अविद्यायाच विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सितं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्तः। दूर मेते विपरीते विशुचि। अब विशुचि शब्द का ध्यान दें। विशुचि कौन है? या अविद्या, अविद्या या सा विभेति ज्ञाता, विद्येति ज्ञाता। या अविद्या, जो कि अविद्या च विद्या इति ज्ञाता, और विद्या नाम से विख्यात है। कौन? एते, ये दोनों दूरम विपरीते परस्परम अत्यंत विपरीत है। ये विशुचि, ये विशुचि है, भिन्न भिन्न फल देने वाली है। भिन्न भिन्न फल देने वाले ये विशुचि जो विद्या और अविद्या के रूप में दूरम विपरीते परस्परम, दूरमेते विपरीते, परस्पर एक दूसरे से बहुत दूर है। कहाँ विद्या और कहाँ अविद्या? नचिकेतसम, तुम नचिकेता को विद्याप्सितम मन्ये, मैं विद्या का ही अभिलाषी मानता हूं। हे नचिकेता, वो कहते हैं मैं तुमको केवल विद्या का ही अभिलाषी मानता हूं, क्योंकि नत्वा कामा बहवो लोलुपन्तः, त्वा बहव, तुमको बहुत से भोग अनलोलुपन्ता नहीं लुभा सके। अनलो बहवो मतलब बहुत सारे, अलोलुपन्ता मतलब लुभा सके। यहाँ पर ये शब्द ले लीजिए, लुभा सके। नत्वा कामा, बहुत सारे, कामा माने काम से तात्पर्य मतलब कामा माने भोग। मैंने बहुत प्रकार के तुम्हें भोग दिए, लेकिन वो तुमको लुभा नहीं सके। ये विद्या और अविद्या नाम से प्रसिद्ध जो दो साधन हैं, पृथक पृथक फल देने वाले हैं और परस्पर अत्यंत विरुद्ध भी है, एक दूसरे के विरुद्ध है। जिसकी भोगों में आसक्ति है वह कल्याण साधन से आगे नहीं बढ़ सकता, और जो कल्याण मार्ग का प्रतीक है वह भोगों की ओर दृष्टि नहीं डाल सकता। सब प्रकार के भोगों को दुख रूप मानकर उनका परित्याग कर देता है जो अपना कल्याण चाहता है। हे नचिकेता, मैं तुम्हें वही मानता हूं कि तुम विद्या के ही अभिलाषी हो, क्योंकि तुम में बड़े बड़े भोग भी तुम्हारे मन से किंचित मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके। ऐसी प्रशंसा जब यमराज उसकी करते हैं तो अविद्या से ग्रस्त की दुर्दशा के बारे में भी उन्होंने कहा। अविद्यायमन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः।
दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथान्धाः। अब देखिए कितनी बढ़िया बात कही गई है कि अंधे के साथ चलने वाली बात। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अविद्या के भीतर रहते हुए भी जो स्वयं धीरा, मतलब रहता वाले अविद्या में, क्योंकि हम सब अविद्या के भीतर ही रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके अंदर स्वयं धीरा अपने अपने बुद्धिमान बुद्धि का प्रयोग करते हुए और पंडितम मन्यमाना, विद्वान मानने वाले, अब यहाँ पर ये बात हो गई कि अपने आप को बुद्धिमान मानने वाले, अपने आप को पंडित मानने वाले, अपने आप को विद्वान मानने वाले, मूढ़ाहा, ऐसे लोग भी भोगों की इच्छा करने लगते हैं। जो ये मानते हैं कि हम ऐसा विद्या के अंदर रहते हैं, लेकिन हम धीर हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम पंडित हैं, हम विद्वान हैं, वे मूर्ख दंद्रश्यमाणाः नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए पर्यंती, ठीक वैसे ही ठोकरें खाते हैं। पर्यंती, भटकते हैं, तथा जैसे कैसे अंधे नैव नीयमानाः यथान्धाः, अंधे नैव नीयमानाः, अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने पर, अंधा माने अंधे, अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इधर उधर भटकते हुए कष्ट भोगते हैं। ये बात ये कही गई है कि आप किससे कह रहे हैं और किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? जब अंधे मनुष्य को मार्ग दिखलाने वाला भी अंधा ही हो, तब क्या होगा? जो आपके सामने है, जो अविद्या में पहले से घिरे हुए हैं और उनको विद्या का ज्ञान देने वाला स्वयं भी अगर अविद्या से घिरा हुआ होगा, तो उनका उद्धार कैसे हो सकता है? ये बात उन्होंने कहने की कोशिश की। तब जैसे वह अपने अभी से स्थान तक नहीं पहुंच सकता, कौन? जो अंधा है, जो ज्ञान दे रहा है वो भी अंधा है ना, इसलिए जो अंधा है, जो जो ज्ञान दे रहा है वो भी अंधा है, वो अपने अभी से स्थान तक नहीं पहुंच सकता, बीच में ही ठोकरे खा खा कर जब भटकता है और कांटे कंकड़ों से बिंदकर गहरे गड्ढे आदि में गिरकर अथवा किसी चट्टान, दीवाल, पशु आदि से टकराकर नाना प्रकार के जो कष्ट भोगता है, वैसे ही उन मूर्खों को भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध दुखपूर्ण योनियों में एवं नरक आदि में प्रवेश करके अनंत जन्मों तक अनंत यातनाओं का भोग करना पड़ता है। जो अपने आप को ही बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं, विद्या और बुद्धि के मिथ्या अभिमान में शास्त्र और महापुरुषों के वचनों में कुछ भी परवाह नहीं करते हैं, उनकी अवहेलना करते रहते हैं और प्रत्यक्ष सुख रूप प्रतीत होने वाले भोगों का भोग करने में तथा उनके उपार्जन में ही निरंतर संलग्न रहकर मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ कर देते हैं। ऐसे लोगों के विषय में अंधे के समान अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए वो भटकते रहते हैं। छठे श्लोक में इस बात के बारे में और बात कही गई है। अतः मूढ़ता के कारण निशाम पराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते निशां पराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म। सबसे पहले हम वित्त की बात करें। वित्त मोहेन मूढ़म, इस प्रकार वित्त माने संपत्ति से
के मोह से मोहित प्रमाद्यंतम बालम। प्रमाद से तात्पर्य क्या है? प्रमाद करना, निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को शाम पराय परलोक न प्रतिभाति अयम लोको नास्ति परिति मानी। नहीं सोचता, परलोक नहीं मिलता। अयम लोक वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, जिसमें मैं हूं, पर नास्ति, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक आदि कुछ भी नहीं है। इति मानी, इस प्रकार मानने वाला अभिमानी मनुष्य पुनः पुनः बार बार वसम यमराज के वश में आपद्यते आता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझने वाला अभिमानी मनुष्य और सांसारिक भोग संपत्ति की प्राप्ति के साधन रूप धनादि के मोह से मोहित हुआ रहता है। अतः भोगों में आसक्त होकर वह प्रमाद पूर्वक, मां समझते हैं ना, प्रमाद कहते हैं अहम, घमंड या अबुद्धि के कारण मनमाना आचरण करता है, उसे परलोक नहीं सोचता। उसके अंतःकरण में इस प्रकार के विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि कुछ दूसरा लोक भी है, कि मरने के बाद मुझे अपने समस्त कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होकर बार बार विविध योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। वह मूर्ख समझता है बस जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है यही लोक है, इसी की सत्ता है। यहाँ जितना विषय सुख भोग लिया जाए उतना ही बुद्धिमानी है, इसके आगे क्या है? परलोक को किसने देखा? परलोक तो लोगों की कल्पना मात्र है, ऐसा सोचता है। इस प्रकार की मान्यता रखने वाला मनुष्य बारंबार यमराज के चंगुल में पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार उसके नाना नियमों में ढकेलते रहते हैं और उसके जन्म जन्मांतर का जन्म मरण का चक्कर छूटता नहीं। अगले श्लोक में इस प्रकार विषयासक्त प्रत्यक्षवादी मूर्खों की निंदा करके अब इस आत्म तत्व और उसको जानने, समझने और वर्णन करने वाले पुरुषों की दुर्लभता का वर्णन यमराज ने किया है। आज का हमारा समय पूरा हो गया है और 9 बज गए हैं, तो 7वें श्लोक का वर्णन कल की क्लास में करेंगे। हम चाहेंगे हम क्लास को सब लोग रेगुलर आ रहे हैं। सर कल भी क्लास होगी क्या? हाँ, क्योंकि हमारा विषय पूरा नहीं हो पाएगा अगर हम इसको रेगुलर नहीं रखेंगे। जी सर जी। टाइम यही रहेगा 8 बजे? हाँ, टाइम 8 बजे रहेगा। तो मैं चाहूँगा सब लोग कल 8 बजे उपस्थित हो जाए और हम श्लोक क्रमांक 7 जहाँ पर आज हमने अभी समाप्त किया है